अरे मेरे को क्या करना है मुगलों से? उन्होंने क्या मेरे अब्बा थे, नाना थे, कुछ भी नहीं थे, बादशाह थे। बादशाहों को कोई मजहब नहीं होता, याद रखो, बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता। बादशाह मजहब को इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को बढ़ाता। उसको लगा कि दूसरे बादशाह को हराने के बाद उसकी जो सबसे ताकतवर जगह है मैं उसको तोड़ दिया, उसको हासिल कर लिया तो लोग मेरे को कबूल कर लेंगे। हर चीज में लगे जा रहे हैं, नहीं तुम बोलो तुम बोलो। 500 साल पहले बाबा हम क्या करेंगे? 500 साल पहले जो हुआ प्रेजेंट में क्या करना है? अगर आप करना चाह रहे हैं प्रेजेंट में तो फिर इसका भी बोलो। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नरेंद्र मोदी जी पिक्चर को प्रमोट किए। अच्छा किया, आप पिक्चर को ही प्रमोट करते, आप देश को नहीं चला रहे, आप पिक्चर के हीरो की तरह काम कर रहे हैं। मगर ये बोलिए, अगर संभाजी महाराज से मोदी को और बीजेपी को इतनी मोहब्बत है तो भाई वो मराठाओं को रिजर्वेशन दो ना। मराठाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते आप? ये संभाजी महाराज से तुम्हारी मोहब्बत है कि पिक्चर देख के कोई रो रहा है? अबे रो रहा कहीं को, लड़के बोल, इतनी बड़ी कुर्बानी दिया छत्रपति संभाजी ने, हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर मोदी जी बोले खाली पिक्चर देखो, रिजर्वेशन की बात ही मत करो। हम हमारे मराठा भाइयों बहनों के साथ थे। मैंने इलेक्शन में कहा था मैं आपके रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ूंगा। अब ये बीजेपी आरएसएस वाले ये भी नहीं बोलते कि इनसे पूछो कभी आप, अच्छा ये बता शिवाजी के दादा का नाम क्या है? तू तेरे दादा का नाम बोल। मैं बोल सकता हूं अब्दुल वाहिद ओवैसी। शिवाजी के दादा का नाम था मालाजी भोसले। मालाजी भोसले को औलाद नहीं हो रही थी तो उन्होंने उस वक्त के बुजुर्ग शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। अहमदनगर में आज भी दरगाह उनकी दायरा है। वहां पर गए, उनको 2 बेटे हुए, एक का नाम उन्होंने शाहजी रखा, एक का नाम शरीफ जी रखा। तो मराठाओं ने 1-2 गांव उस दरगाह के नाम पे कर दिए। अरे भाई, शिवाजी के फौज में, शिवाजी जब आगरा के किले से भागे तो मुसलमान उनके साथ, शिवाजी की आर्मी का जनरल मुसलमान, छत्रपति शिवाजी महाराज का नेवी का इंचार्ज मुसलमान, छत्रपति शिवाजी महाराज का फाइनेंस मिनिस्टर मुसलमान, और ये जो मुगलों की फौज आई उसमें भी हिंदू लोग हैं, उसमें भी हिंदू लोग हैं। मगर पूरा हो क्या रहा है? नहीं नहीं तुम करे तुम गए। अरे 500 साल पहले जो हो रहा, अगर मैं जिम्मेदार तो फिर ये 2000 साल पहले या 1500 साल पहले हुआ या 800 साल पहले, उसका क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कटमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इनकी ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये
बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहते हैं। फराह गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए, जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराह गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब शायद इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे, उसका नारा क्या था? इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी। इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी नारा था सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस हैदराबाद से वजीर सुल्तान, एक मशहूर फैमिली थी, उनके एक खानदान के फर्द नेताजी के साथ चले गए भारत छोड़ के। इसी मुल्क में हैदराबाद के सफरानी साहब थे, नेताजी के साथ चले गए। ये नहीं मालूम शायद मुख्यमंत्री को, तो यहां हैदराबाद से हम मुख्यमंत्री को ज्ञान दे रहे। अरे मेरे को क्या करना है मुगलों से? उन्होंने क्या, मेरे अब्बा थे, नाना थे, कुछ भी नहीं थे, बादशाह थे। बादशाहों को कोई मजहब नहीं होता, याद रखो। बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता। बादशाह मजहब को इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को बढ़ाता। उसको लगा कि दूसरे बादशाह को हराने के बाद उसकी जो सबसे ताकतवर जगह है, मैं उसको तोड़ दिया, उसको हासिल कर लिया, तो लोग मेरे को कबूल कर लेंगे।